Good morning everyone. Today is 30 August and let's start the most complicated dilemma of the student what to study in the Hindu. तो सबसे पहले मैं इस वीडियो में शॉर्ट वीडियो में सिर्फ ये बताऊंगी कि पढ़ना क्या क्या है। ठीक है, पढ़ना आपको खुद है, मैं थोड़ा सा सिर्फ गाइड करूंगी। ओके, तो सबसे पहले फर्स्ट पेज पर इतनी इम्पोर्टेंट कोई न्यूज़ नहीं है, बट अब ये जो कल भी न्यूज़ आई थी आर्टिकल 370 रिलेटेड, जम्मू कश्मीर रिलेटेड, तो थोड़ा सा आर्टिकल 370 को हम डिटेल में पढ़ लेंगे। इसके बाद एक यहाँ पे अगेन कल भी ये न्यूज़ आई थी, रिपीट हुई है ये न्यूज़ कावेरी के बारे में, कावेरी वाटर मैनेजमेंट के बारे में। तो इसमें हमें क्या करना है, कावेरी का जो मैप है, कहाँ से निकलती है, कौन सी माउंटेन्स रेंज या कौन सी स्टेट से, कौन से नंबर की रिवर है, लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट वटेवर, वो सब हम यहाँ से स्टडी करेंगे। हम सोचते रहते हैं ना कहाँ कहाँ से चीज़ें आ रही हैं, यहीं से आती है। न्यूज़पेपर सबसे इम्पोर्टेंट सोर्स होता है, जस्ट हमें लिंकेज बनाने होते हैं। न्यूज़पेपर में जो वर्ड्स आ रहे हैं, जो कीवर्ड्स आ रहे हैं इंपॉर्टेंट, या जो न्यूज़ आ रही है, उनको हमें कैसे मीन्स फ्री के लिए स्टडी करना है। तो सेकंड न्यूज़ हम यहाँ से कावेरी के मैप वगैरह जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, हम यहाँ से पढ़ेंगे। उसके बाद हम सीधा जाएंगे पेज नंबर 4 पर। इसमें यहाँ पे एक न्यूज़ आई हुई है, हरियाणा सीएम ने कुछ परिवार पहचान पत्र के बारे में बोला। तो न्यूज़ हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, बट हम ये स्कीम है जो परिवार पहचान पत्र, इसके बारे में डिटेल से आपको पढ़ना है। ये हरियाणा पीसीएस और सेंटर दोनों एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट न्यूज़ है गिबन सेंचुरी को लेके। होलांगपुर सेंचुरी जो कि असम में है, वहाँ पर रेल ट्रैक बनाया गया है। तो ये एक तो मैं आपको कोड बता देती हूँ। देखो, ये जो येलो मैंने हाईलाइट की हुई है, ये जनरल और मेंस की अंडरस्टैंडिंग के लिए, बट जो ग्रीन कीवर्ड्स है वो प्रीलिम्स फोकस्ड है। और ग्रीन कीवर्ड्स का मतलब ये है कि इनको आपको और डिटेल में पढ़ना है। जैसे होलांगपुर सेंचुरी मैंने यहाँ पे ग्रीन हाईलाइट की है, तो इसका मतलब आपने इसको जाके फर्दर मैप पे पढ़ना है, कहाँ पे लोकेटेड है, इसकी मैप में लोकेशन, कौन सी रिवर जा रही है, कौन से इसके अंदर एनिमल्स है, वाइल्ड लाइफ है, वो सब आपने पढ़ना है। ठीक है, सिमिलरली देखो, जैसे यहाँ पे मैंने बताया गिबन सेंचुरी है होलांगपुर, गिबन ये मतलब आसाम में है, और ये इंडिया का ओनली ऐप है। मतलब वैसे तो हमारे पास मोर देन 19 ऐप मिलते हैं अर्थ पे, 19 स्पीसीज़ हैं, बट ये इंडिया में सिर्फ एक मिलता है। ये इसलिए प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसको आप अच्छे से पढ़ना। ठीक, उसके बाद हम जाएंगे पेज नंबर 6 पर। यहाँ पर आर्टिकल है ऑल फॉर स्मॉल। इस पेज पर यही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, G20 के बारे में आर्टिकल है। G20 कैसे एमएसएमई को पुश कर सकते हैं G20 मिलकर। तो इस बार G20 हर तरीके से इम्पोर्टेंट, आपको पता है G20 इस बार न्यू दिल्ली में होने वाला है। तो प्रीलिम्स मेंस इवन सिंगल न्यूज़ जो भी उसके बारे में आ रही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको डिटेल में स्टडी कर लेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट पेज पर, पेज नंबर 7 पर गिग वर्कर्स के बिल आया है एक राजस्थान की तरफ से। ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। गिग वर्कर्स वैसे भी आपको पता होगा क्या होते हैं, नहीं पता तो ये पढ़ना आपने न्यूज़ को, और इसकी गिग वर्कर्स के बारे में फर्दर मेंस के लिए GS1 के लिए ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसको फर्दर स्टडी करना। और अगर आपको डिफ़िकल्टी आ रही है इन चीज़ को फर्दर पढ़ने में, कहाँ से पढ़े, कैसे पढ़े, फर्दर क्या कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी कोड क्या, ये सब पढ़ने में, तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल फॉलो कर सकते हैं। उसमें मैं प्रॉपर नोट्स आगे प्रोवाइड करती हूँ सब चीज़ों के, जो प्री और मेंस दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, और टेलीग्राम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके बाद हमारे पास जो न्यूज़ इम्पोर्टेंट है पेज नंबर 10 पर। ठीक है, तो ये न्यूज़ आई है चाइना को लेकर। न्यूज़ हमारे लिए इतनी ऐसी इम्पोर्टेंट नहीं है कि हम पूरा पढ़े, आप एक ग्लैंस दे सकते हो, बट हमारे लिए जो चाइना का मैप है, चाइना के साथ जो हमारे बॉर्डर से है, स्टेट्स हैं जो, और जो रिवर है, कॉमन रिवर फ्लो हो रही है हमारी, जैसे ब्रह्मपुत्र है, सतलुज है, और भी बहुत सारी है। हमारे माउंटेन्स है बॉर्डर के आसपास, पासिस हैं हमारे जो, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, उनको पढ़ना। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट है पेज नंबर 12 पर। यहाँ पर ये मनरेगा के बारे में, नरेगा के बारे में न्यूज़ आई है, इसको आधार के साथ लिंक कर दिया गया है। तो ये मेंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है GS2 के लिए। ठीक है, इसमें मैं बेसिकली देखना कि जो ऑब्वियसली जो लोग मनरेगा में काम कर रहे हैं वो इतने वेल एजुकेटेड नहीं होते, उनकी कॉम्प्लिकेशन कैसे इंक्रीज़ हो रही है, क्या है, काफ़ी चीज़ें हैं इसकी वजह से। जैसे इसमें मेंशन है कि 1.2 करोड़ लोग एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं उनकी पेमेंट। तो ये सब हमने अपने पॉइंट्स क्रिएट करने हैं, बेनिफिट्स,
और जो इसके लूप होल्स हैं वो सब, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे न्यूज़ है, इंडिया केन्या के बीच में एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है शिप बिल्डिंग को लेकर। तो ये न्यूज़ पढ़ लेंगे हम, और ये न्यूज़ पढ़ने के बाद हमें इंडिया केन्या के रिलेशन GS2 IR के लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। और केन्या मैप में कहाँ है, कौन से सी के पास है, कौन सी कंट्री उसको बॉर्डर करती है, प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इसको मैप में जाके स्टडी कर लेना, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे न्यूज़ आई है साइक्लोन फ्रीक्वेंसी को लेके। ये बहुत ज़्यादा आजकल आपको पता है ओशियन वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग, और उसकी वजह से जो साइक्लोन की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ हो जाती है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे GS1 के लिए, तो मेंस के लिए। और प्रीलिम्स के लिए जैसे मैंने कुछ ग्रीन हाइलाइट्स किए हैं, इल नीनो पढ़ना है आपने, इंसो पढ़ना है आपने, पैसिफिक डिकेडल ओसिलेशन पढ़ना है आपने, ठीक है। इन सब का फर्दर डिटेल में पढ़ना कि ये कैसे, ये फिनोमिनाज हैं हमारे सी के, इनको फर्दर डिटेल में पढ़ लेना कि कैसे क्या हैपन होता है, इनकी वजह से क्या इम्पैक्ट होता है, इंडिया पे क्या इम्पैक्ट होता है, वर्ल्ड पे क्या इम्पैक्ट होता है, पैसिफिक ओशियन में कैसे होते हैं, ठीक है। इनको फर्दर कर लेना आप, ठीक है। ये एक ट्राइबल्स को लेके सिकल सेल डिजीज़ के बारे में कुछ आया न्यूज़, इंपॉर्टेंट इतनी नहीं है, बट हमें यहाँ से पढ़ना पड़ेगा सिकल सेल डिजीज़ क्या होती है, या फिर इंडिया के कौन से पार्ट में होती है वगैरह वगैरह, ठीक है। फिर यहाँ पर एक न्यूज़ है प्रज्ञान के बारे में, चंद्रयान 3 के बारे में। ये बताने वाली बात नहीं कि चंद्रयान 3 कितना इंपॉर्टेंट है तो 2024 के लिए, प्री मेन सब के लिए, तो उसके कुछ फाइंडिंग्स हैं उनके बारे में आप पढ़ लेना। और यहाँ पर लेज़र इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोपी इंस्ट्रूमेंट मेंशन है, लिप्स मेंशन है, इसको फर्दर जाके स्टडी कर लेना, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पेज पर पेज नंबर 14 पर मानसून के बारे में न्यूज़ आई है, कैसे मतलब मानसून का ये GS3 के लिए भी और GS1 दोनों के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि मानसून का जो फूड प्राइसेस है, या हमारी फूड हैबिट्स है, या इन्फ्लेशन पे इंडिया पे, तो उसका क्या इम्पैक्ट है, वो न्यूज़ है। उससे रिलेटेड आपको कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मिल जाएंगे यहाँ पे, वो कवर कर लेना। आज के न्यूज़पेपर में इतना ही था, सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, थैंक यू।